हमारे साथ हैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डॉक्टर रामेश्वर बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और बड़े समय के बाद हम रूबरू हैं। पहले तो आपका हम वेलकम करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह हम देख रहे हैं सब डिवीजन बनी में जो चेंजेस आई हैं, चाहे वो पर्यटन को लेकर हो, डेवलपमेंटल वर्क्स में जो तेजी हम देख रहे हैं, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ मेंटेनेंस को लेकर, और यहाँ डिग्री कॉलेज में जो प्रोलॉन्ग्ड डिमांड थी बस सर्विस की, वो भी आपने लाई है। और वही हम सुन रहे हैं अपोजिशन की तरफ से कि जी कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या आपकी गतिविधियां रही हैं और क्या इसमें उपलब्धियां हुई है आज तक जो आपके 10-11 महीने जो हुए हैं, और 11 साल बेमिसाल भी हम माननीय मोदी साहब के देखते हैं। देखिए, मेरा काम है काम करना। मुझे लोगों ने यहाँ पे चुन के इसलिए भेजा है कि मैं बनी के लिए काम करूं, बनी के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बनी की डेवलपमेंट हो। तो मेरा जो काम है डेवलपमेंट का है, और वो हम जितनी तेजी से होना चाहिए था आज तक, उससे कहीं तेजी से हमने शुरू किया हुआ है। अब जिनको नहीं दिखता, जो नहीं देखना चाहते, वो उनकी मर्जी है। हम जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आप देखिए देखिए। एक ये लेन थी, ये पुलिस स्टेशन वाली लेन थी। आप देखिए, जो यहाँ से रास्ता पुलिस स्टेशन को जाता है, एसडीएम ऑफिस को जाता है, हाई सेकेंडरी को जाता है, बच्चे सारे यहाँ जाते हैं, पार्क को जाता है, टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं। 10 साल से ये इतनी सी गली इतनी खस्ता हालत में थी कि सारा गंदा पानी यहाँ से जाता था, नाली का पानी यहाँ से जाता था, घरों के अंदर ये पानी जाता था, स्कूल के बच्चे जाते थे, उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती थी, और इस पे बड़ा शोर हुआ, बहुत चलाया सर, लेकिन बहुत हंगामा हुआ, बड़ा शोर होता रहा। लेकिन 10 साल तक किसी के भी थ्रू ये गली नहीं बनी, किसी ने बनाने की जहमत नहीं उठाई। कोई बोला हमने यहाँ पे प्लान भेजा है, कोई यहाँ पे प्लान भेजा है, कहाँ काम कोई बड़ा नहीं था। नहीं, कोई बड़ी डीपीआर है तो वो हाँ, मुंबई भी भेजते हैं ये लोग। डीपीआर हमने भी भेजी हुई है इसकी, और काफी बड़ी डीपीआर है उसकी, और उसका पैसा आएगा, कब आएगा, लेकिन जब तक आएगा तब तक हम क्या अपने इलाके के लोगों को उस बदहाली में छोड़ देंगे? तब तक मेले हुए, शिंज के मेले, इसी गंदी नाली में मेले हुए, बिल्कुल सर, बहुत फाउल और पंजेंट समय हालत में हुई। और आज फंड्स हमारे पास भी अभी रिलीज नहीं हुए हैं, सीडीएफ अभी हमारा रिलीज हुआ है, नहीं तो इलेक्शन होने के विदिन मंथ के अंदर अंदर एमएलएस को फंड्स मिल जाते हैं। हमें अभी फंड्स रिलीज हुए हैं, अभी हमने प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं, प्रोजेक्ट पास होंगे। हर एक काम तभी आता है जब वो प्रोजेक्ट बना के भेजे जाते हैं, वो अप्रूव होते हैं, उसका पैसा आता है, फिर होता है। छतरगला टनल था, वो 10-12 साल हो गए, अभी डीपीआर नहीं बनी। इनके प्रोजेक्ट 15-15 सालों से लटके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसके ऊपर ये चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने प्रोजेक्ट भेजे हैं अभी, ये चाहते हैं कि जैसे वहां पे कोई सब्जी मंडी लगी है और वहां पे रोड बिक रहे हैं और उठा के लेके आए, वहां पे कॉलेज बिक रहे हैं तो वहां से उठा के, पहले प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं, फिर अप्रूव होता है, फिर पैसा आता है, फिर काम लगता है। लेकिन ये लोगों को गुमराह करने के लिए, देखो जी 9 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, जबकि 10 साल में ये एक गली नहीं बना पाए। 11 साल बेमिसाल। बिल्कुल, हमने भी इस गली को बनाने के लिए हमने भी डीपीआर भेजी है, लेकिन तब तक हमने भी सोचा अगर वो नहीं आता, हम टेम्परेरी वर्क कुछ ना कुछ तो करें, एटलीस्ट इस गंदे निजाम से तो छुटकारा। और देखिए आज आप इस गली में जाके देख सकते हैं, सर मैंने देखा बहुत साफ है, और पानी का ड्रेनेज जैसे भी करवाया, जैसे भी मैनेज किया वैसे किया है इस चीज को। कॉलेज डिग्री कॉलेज की बस की बात है। यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में 10 बसें थी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, जिसमें से 5 श्रीनगर को है, 5 जम्मू को है। 29 के करीब कॉलेजेस हैं हमारे जम्मू में, अप्रोक्सीमेटली 29 के बीच हैं। 29 में से 5 को मिलना था, और उस 5 में से बनी है आज एक कमेंडेबल वर्क है सर। आप हमारा पहले 5 में तो छोड़ो, पहले हमारे 50 में भी नहीं हमारा नाम आता था बनी का। आज हमने पहले 29 में से पहले हमने बनी को हक लेने की कोशिश की है। 52 रोड्स हैं जो इस 6 महीने में हमने अप्रूव्ड करवाए हैं, अप्रूव्ड हो चुके हैं, जिनके सर्वों के काम चल रहे हैं, जिनकी डीपीआर बनेगी, और आने वाले वक्त में आप देखोगे काम होगा। खद्दर कलोड़ का रोड जिसका मैं एक था, बांजल का रोड जिसमें एक था, चंडिहार से जोड़े माता का रोड है वो जिसमें से एक मेन है, सारे रोडों के अप्रूव हो चुके हैं। उनकी हमने अप्रूवल लिस्ट हमारे पास पड़ी है, अगर आपको चाहिए होगी हम वो आपको देंगे। हमारा हॉस्पिटल, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा और मैं मुबारकबाद भी दूंगा हमारे बीएमओ साहब को। आज तक अकेले ही वो उस हॉस्पिटल की डेवलपमेंट में काम लगे हुए हैं, कोई भी उनकी डेवलपमेंट के लिए किसी का योगदान नहीं रहा। उसमें से जो अभी बिल्डिंग एक बन रही है, वहां पे उन्होंने खुद से एनएचपीसी के पास भाग दौड़ करके वहां से फंड्स लगा के वो किया। लेकिन जब मैं उनके पास गया, मैं और मेरे बॉस भी रहे हैं वो, उनसे हमने बात की,
अब मेरा काम है पहले मैं सबसे पूछूं कि यहाँ पे जरूरत किस चीज की है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे डॉक्टर आ तो जाएं लेकिन एकोमोडेशन नहीं है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, कहाँ रखेंगे उनको, हमारे पास डॉक्टर्स के लिए पैरामेडिक्स के लिए हमारे पास एकोमोडेशन नहीं है। उन्होंने से मैंने एक प्रोजेक्ट बनवाया, वो प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टर ऑफिस भेजा, मिनिस्ट्री के पास मैं उस प्रोजेक्ट को लेके गया। आज वो 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट भी अप्रूव होके आ चुका है और बड़ी जल्दी उसका काम भी लगने शुरू हो जाएगा। अपोजिशन जितना करेंगे उतना मेरा काम इजी होगा, क्योंकि ये एथिक्स में होनी चाहिए ना, फैक्ट्स में। अपनी सोच है वो किस तरीके से करते हैं किस तरीके से नहीं करते, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। जिसने सोचा है कि मैंने यही काम करना है वो वही काम करेगा, जिसने सोचा है मैंने डेवलपमेंट। और जबकि मैं आपको बोलता हूँ भाजपा सरकार जो है, अगर ये बोलते हैं कि ये अपोजिशन में है, तो ये अपोजिशन में आज भी नहीं है, ये आज भी रूलिंग में है। ये चाहे तो आज भी इतना ज्यादा काम करवा सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, ये करवाना चाहे तो। मुझे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब पे विश्वास है, वो अगर ये उनके पास जाएंगे काम को लेके, मुझे नहीं लगता वो ना करेंगे। इनकी सरकार है वहां पे, केंद्र में इनकी, और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित राज्य है। बिल्कुल सर, यूटीज आर डायरेक्टली गवर्नड बाय केंद्र सरकार। तो यहाँ प्रधानमंत्री मेगा प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, वो 11 साल बेमिसाल में क्यों नहीं आए? कैसे खुद को अपोजिशन में बोलते हैं? केंद्र में ये फुली तौर से रूलिंग में है और कहीं ना कहीं यूटी में भी ये रूलिंग में है। तो ये अपने आप को अपोजिशन का रोल कैसे अपना रहे हैं? 10 साल में अगर ये हमें गिनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें नहीं हुई, तो 10 साल में क्यों नहीं हुई? बातें करने पे आएंगे तो बहुत कुछ होगा, वो बातें करेंगे, मैं इधर से जवाब दूंगा, वो उधर से जवाब देंगे, वैसा कुछ नहीं है। वो अपने तरीके से अगर ये बोलें कि हमारे पास बिल्कुल पावर नहीं है, जीरो है, हम काम नहीं कर सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं, तो मैं मान सकता था कि जनाब हाँ इनके पास कहीं पे भी पावर में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, तो सिर्फ इनको बोलना है और ये बोल सकते हैं। लेकिन आप पावर में हो जनाब, मत भूलिए। क्यों अपने आप को इतना डिमोरलाइज करवा रहे हो खुद को कि हम बिल्कुल फेल हो चुके हैं? आप आज भी पावर में है, आप भी मिलके बनी की डेवलपमेंट के लिए सोचिए। मैं अपनी तरफ से जम्मू के अगर मैंने समर्थन दिया है, मैंने ज्वाइनिंग नहीं है मेरी किसी पार्टी के साथ, ना बीजेपी से मुझे लगाव है, ना कांग्रेस से है, ना एनसी है, ना पीडीपी से। अगर मुझे प्यार है तो डेवलपमेंट से है, और मैंने डेवलपमेंट के लिए ही समर्थन दिया है। और अभी तक मैं पार्टी को समर्थन कभी भी वापस ले सकता हूं जिस दिन मुझे ये लगा कि बनी की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। लेकिन मुझे अभी तक पूरा विश्वास है कि जो प्रोजेक्ट्स मैं लेके जा रहा हूं उसके ऊपर काम हो रहा है, अच्छे तरीके से रिस्पांस आ रहा है। बनी की डेवलपमेंट में ये सरकार जो है अहम रोल अपना रही है, तो मैं समर्थन वापस क्यों लूं? लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि हाँ भाई ये सरकार हमारे लोगों की उम्मीदों पे जो मैं चाहता हूँ खरा नहीं उतर रही है, मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा समर्थन लेने वापस। मुझे किसी पार्टी का समर्थन इसलिए नहीं करना है कि वो उस पार्टी का कद इतना बड़ा है, उस पार्टी के वर्कर इतने ज्यादा हैं, उस पार्टी का वोट इतना है। मुझे उस चीज के लिए किसी को समर्थन नहीं देना, मुझे डेवलपमेंट के लिए समर्थन देना। आने वाले वक्त में आप देखिएगा हमारी जो लास्ट बाउंड्री है भैंजल भटवाल है, जो टोटली इग्नोर्ड रहा आज तक, टोटली 100% इग्नोर्ड रहा। और जिस तरीके के हमारे प्रोजेक्ट और प्लानिंग है और जिस तरीके से हमने पैसा रखा हुआ है, चाहे किसी भी फंड्स में रखा हुआ है, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगी तो भैंजल भटवाल में होगी। आज मैं बनी में बैठ के भी बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहीं होगी तो भैंजल भटवाल में होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड एरिया रहा। सड़कों की हालत देखो बड़ी खस्ता है, हॉस्पिटल भी वहां पे डैमेज हुआ है सर, वो पीएमजीएसवाई रोड, उनके घरों में और उनकी लाइव क्रॉप डैमेज हुई है। देखो और वहां पे आज तक जो पहले तो काम हुए नहीं, जो हुए उसके ऊपर किसी ने भी देखने की कोशिश नहीं की कि सामने भ्रष्टाचार नजर आ, बुरी हालत है। उन लोगों को मैंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर, वहां पे मैंने एक्शन बुलाया, एडब्ल्यू बुलाया, और उनको मैंने बोला है कि इस रोड को जैसे जब तक आप ठीक नहीं करोगे ना मैं पेमेंट निकलने दूंगा किसी की, और ना इस रोड को मैं आप बोलो कि ब्लैक टॉप करके क्लोज करवा दूंगा, ना मैं इसको क्लोज होने दूंगा। और वो लगे हुए हैं उसकी रिपेयर मेंटेनेंस में लगे हुए हैं, लेकिन ये चीजें रातों रात नहीं बिगड़ी जनाब। ये सोचना पड़ेगा कोई स्टर्न एक्शन हो सर, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पे, कंट्रैक्टर्स पे ब्लैक लिस्ट ना हो, तब तक ये सही भ्रष्टाचार से नहीं निकली तरफ से। और आप जाइए, बलजेडी रोड था, मैं स्टार्टिंग में एक बार गया था जहां ब्लैक टॉप हो रही थी, बड़ी गंदी खस्ता हालत में थी, और मुझे बड़ा एस्टोनिशिंग लगा सर। और कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे जब आपने वहां चेक किया, फिजिकली देखा वहां, और कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे कि पाँव मार रहे हैं। हाँ ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने पाँव नहीं ना मारे जिंदगी में कभी, उन्होंने पाँव मारे होते तो हाँ ये हालत नहीं होती। घर बैठे बिल पास किए, उन्होंने सिर्फ ताड़ियां बजाई और नाच गाना किया, नहीं घर बैठे साइन भी बिल्कुल। और उस कॉन्ट्रैक्टर को उसको पूछ लीजिए उसकी पेमेंट हुई थी उस रोड की या नहीं हुई थी, पता कर लीजिएगा। वो तब से लेके उसकी पेमेंट नहीं हुई है उस कॉन्ट्रैक्टर की, और आज फिर से उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने वो रोड में ब्लैक टॉप किया है और अच्छी क्वालिटी का किया है, अच्छे तरीके से काम हुआ है। इनको लगता है कि ये चीजें जैसे चल रही हैं वैसे चलने दीजिए।
हमने सरथल में जीतने के बाद एक सरथल फेस्टिवल करवाया था, उसका रिजल्ट देख लीजिए। बिल्कुल सर। आज जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट नहीं आ रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई उसके ऊपर टूरिस्ट नहीं आ रहा है, जम्मू कश्मीर डरा हुआ। जाइए सरथल में देखिए, वहां किसी की दुकान तक नहीं, वहां पे लोग दुकानों में उधारियों में रह रहे हैं। साउथ अफ्रीका के लोग अब वहां पे आ रहे हैं रहने के लिए। आप देखिए वहां पे जाके, ये हमारी पहल है जो हमने पहल की थी, आज उस पहल का रिजल्ट देखिए। आप पहले रिजल्ट तब आता है पहले जब आप काम करते हैं। हमने वो काम किया था। आज सरथल में बनी के होटल भरे हुए हैं, सरथल में रहने के लिए जगह नहीं है, टूरिस्ट फुल है वहां पे। तो आने वाले आ रहे हैं और बनी जो है वो टूरिस्ट से भरा हुआ है। आने वाले वक्त में यहाँ पे बनी को एटलीस्ट हम जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के नक्शे में एक बेस्ट टूरिज्म स्पॉट की तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे और लोगों के बीच में लाएंगे। और जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे प्लान है, हमें पूरा विश्वास है इस सरकार के ऊपर। ढक्कर में एक टूरिस्ट हट जो है अप्रूव हुआ है। जो टूरिस्ट के प्लान थे, क्या दिया ढक्कर को मुझे बताए, आज तक चल रहा हर को किसने क्या दिया आज तक। हमारे ये इलाके जो है हमेशा इग्नोर कर दिए गए। आज हमने ढक्कर में टूरिस्ट हट रखा है, वो अप्रूव भी हो चुका है। रोड का सर्वे वहां पे हो गया है। वहां पे सर्वे करने के लिए वहां पे इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने रोड का सर्वे पीछे रोड तक किया हुआ है। वहां पे बड़ी जल्दी वहां पे हम रोड भी पहुंचाएंगे। आने वाले वक्त में देखिए जनाब, जो इनकी उम्मीदें हैं, जो ये सोचते हैं डेवलपमेंट, इनकी सोच से ज्यादा काम होंगे बनी में। और हम इसके लिए जवाबदेही हैं, हम जवाबदेही हैं और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी काम है। और कोई मुझे ये सिखाने की कोशिश करे कि जनाब इसने ये वादे किए थे, इसने, बिल्कुल मुझे मेरे वादे याद हैं और मैं वादों पे खड़े रहने वाला इंसान हूं। मैं वो इंसान नहीं हूं जो 15 साल तक एक चीज का वादा करता रहूंगा और लास्ट में दूंगा कुछ नहीं और आके फिर से उसी वादों के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा, फिर से वोट लूंगा और जीत जाऊंगा। हम उन वादों वाले लोग नहीं। हमने जो वादे किए हैं उनको वादों को पूरा करने के लिए पूरी दिन रात मेहनत करेंगे। और आज भी मेरी जिंदगी में इलेक्शन से जीतने से लेके आज तक कोई ऐसा एक दिन नहीं है जब मैं घर से बाहर नहीं रहता हूँ। आप मैन ऑफ डेवलपमेंट कहला सकते हैं इस सब डिवीजन बनी में, हम भी देखते हैं सर। और सर सरथल में जैसे आपने ये आप ही की वो टूरिज्म जो है अभी बूस्ट हुआ है आपकी वजह से, हम चाहते हैं कि वहाँ जो लिंक रोड है ग्राउंड के लिए उसको CDF से ब्लैक टॉप किया जाए। वहाँ वॉशरूम की अभी बहुत सारी किल्लत है, उसको भी पूरा जाए। नेटवर्क कनेक्टिविटी की वहाँ प्रॉब्लम है सर, वो भी आपके हाथों हम चाहते हैं कि वो जल्दी उस पर आप इंटरवीन करें और वहाँ नेटवर्क आए। सर एक और 3 फेज वहाँ पे डिमांड है कि ट्रांसफार्मर बड़ा इंस्टॉल किया जाए। जो आपने जितनी चीजें बोली हैं इनसे दो चीजें ज्यादा ही सरथल को मिलेंगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। हमने CDF हमारा आया हुआ है, प्लान बन रहे हैं, हम प्लान बना रहे हैं। सरथल जैसे एरिया, घग्गर जैसे एरिया, चलाधार जैसे एरिया, इनको इम्प्रूव करने के लिए जितनी कोशिश मैं और ये सरकार से हमें सपोर्ट लेनी पड़ेगी, हम करेंगे। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आज आपको दिख रहा है निजाम, ये पहले से भी थोड़ा सा सुधरा हुआ आपको दिखेगा। जबकि अभी भी 8-9 महीने ही हुए हैं, लेकिन अगले साल जब हम यहीं बैठ के इंटरव्यू कर रहे होंगे तब आपको इससे बेहतर निजाम मिलेगा। और 5 साल में हर साल के बाद आपको कुछ ना कुछ नया बनी में दिखने को मिलेगा। हर एक इस फैक्टर में, हर एक सेक्टर में आपको बनी की डेवलपमेंट दिखेगी। और ये मेरा आपसे वादा रहा, बनी की डेवलपमेंट मेरी जिम्मेदारी है और हम जरूर निभाएंगे। सर एक और बात है, बड़ा सिग्निफिकेंट सेवर हाइडल प्रोजेक्ट खड़कल जो वाटरफॉल्स हैं 7 फॉल्स वहां पे बन सकता है। हम चाहते हैं कि आप इंटरवीन करेंगे और आपके हाथों एक मेगा प्रोजेक्ट आए यहाँ और रोजगार का अवसर मुहैया हो यहाँ के गरीब लोगों के लिए। ये प्रोजेक्ट अगर आप कभी जाएंगे सेक्रेटरीट में जाएंगे और जहाँ पे आजकल E-फाइल चली हुई है, आजकल पेपर वर्क खत्म हो गया है, E-फाइल चलती है आजकल। तो वहां क्या होता है कि अगर आपके पास फाइल का नंबर है, जहां आप अपना काम का टाइटल बताते हैं, तो वो आपको फाइल बता देंगे कि ये कहाँ पहुंची है, कौन से डिपार्टमेंट के पास है और उसके ऊपर कितना काम हो रहा है। अगर आप कभी सेक्रेटरीट गए, सेक्रेटरीट जाके आप उनको बोलना सरथल खड़खड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट का हमें डिटेल चाहिए, वो आपको फाइल बता देंगे। ये फाइल का आपने ऑलरेडी टेकअप, बिल्कुल टेक ओवर कर चुके हैं हम। इसका उन्होंने बताया है 9 मेगावाट की स्ट्रेंथ है इस प्रोजेक्ट की। अभी एक लिस्ट में निकली थी जिसमें कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन हुए हैं, और जब मैंने देखा उसमें हमारा वाला नहीं था। और मुझे क्या होता है कि जब कोई चीज जम्मू कश्मीर में किसी एरिया में बट रही होती है तो मुझे ये रहता है वहां मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली। सर जैसे किश्तवाड़ में है कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट, रेटल है, वो राजस्थान के लिए ले जा रहे हैं हमारा पानी। हमारा जम्मू कश्मीर में बाकी एरिया को जितना मर्जी मिलता रहे, हमें मिले नहीं मिले, लोग गहरी नींद में सोए रहे, उन्होंने इस चीज की चिंता नहीं की हमें मिले या नहीं मिली। और मैंने उसी वक्त CM सेक्शन में फोन करके पता किया कि ये हमें हमारा प्रोजेक्ट था वो क्यों नहीं आया।
उन्होंने बोला ये जितने प्रोजेक्ट हैं ये 2.5 और 3 मेगावाट के बीच के प्रोजेक्ट हैं, जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो पावर एजेंसीज हैं जो इसको टेक ओवर करने में सक्षम है, ये उनके प्रोजेक्ट हैं। आपका 9 कुछ का मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो इसमें नहीं फॉल करता, लेकिन कैबिनेट बैठेगी जून जुलाई के बीच में इसका डिसीजन होगा और ये प्रायोरिटी पे है और ये प्रोजेक्ट जरूर अप्रूव होगा और हम जरूर अप्रूव करवाएंगे इस प्रोजेक्ट को। ये मेरा आपसे वादा रहा और ऐसा कुछ नहीं है, ये बात याद रखिए। अगर आज हमारा जम्मू कश्मीर कुछ चीज देने में 5 चीजें देने में पहले बनी को नाम लिया जा रहा है, तो बनी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं किया जाएगा और हम इग्नोर होने भी नहीं देंगे। हिस्टोरिक चेंज मेला होने जा रहा है, उसके लिए क्या आप कहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को, या जो बाहरी राज्य से भी लोग आते हैं या सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैसा उसमें जो है वो योगदान रहेगा और किस तरह का मेला होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप और कब हो रहा है? देखिए हमारे जितने भी यहाँ दंगल होते हैं, चाहे यहाँ पे हो, ढक्कर में हो, छोटे छोटे गाँव में हो, भंडार में हो, रोलका में हो, मशेडी में हो, डोगैनी में हो, ये बड़े अच्छे दंगल हैं। बहुत अच्छे लोग इसमें बढ़ चढ़ के आते हैं, बाहर से लोग पार्टिसिपेशन के लिए पहलवान आते हैं। और बनी का दंगल जो है ये काफी फेमस दंगल है। इस दंगल से रिलेटेड हमारी दंगल कमेटी से मीटिंग भी हुई है, एसडीएम साहब से मीटिंग हुई है। अच्छे तरीके से ये दंगल करवाया जाएगा, पहले से भी अच्छे तरीके से ये दंगल को हम करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कल्चर मंच है जो यहाँ कल्चर एक्टिविटीज करवाता है, उनके साथ भी हमारी मीटिंग्स हुई है। तो आने वाले ये जो अभी 25, 26, 27 को यहाँ पे दंगल हो रहा है बनी में, मैं सभी लोगों से, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाले सभी लोगों को आपके माध्यम से इनवाइट करता हूँ, इस दंगल में आइए, इस दंगल को एंजॉय कीजिए। कल्चर एक्टिविटीज यहाँ पे दिन को कल्चर फेस्टिवल होता है, रात को कल्चर फेस्टिवल होता है, फिर दोपहर को यहाँ दंगल होता है। बहुत बेहतरीन कल्चर फेस्टिवल और दंगल का प्रोग्राम किया जाता है। मैं सभी को इस दंगल में इनवाइट करता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुली तौर से एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है इस दंगल को करवाने के लिए और बहुत उत्साह है हम लोगों में, सभी लोगों में, ताकि ये दंगल जो है अच्छे तरीके से हो और हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस दंगल को अच्छे तरीके से करवाया जाए। आखिरी यहाँ पे दंगल जो होता है सरथल वैली में होता है, तो और हम चाहते हैं आपके शुभ हाथों से वहाँ एक और समर फेस्टिवल 3 डेज किया जाए, कल्चरल प्रोग्राम किया जाए और उस वैली की और टूरिज्म में, पर्यटन में प्रोत्साहन मिलेगा। आप 3 डे के बोल रहे हो, मैं 7 दिन का प्लान लेके चल रहा हूँ। हमने एक प्लान रखा हुआ है, मेरी बात हुई है इस बारे में। हो सकता है हम सरथल में एक मॉनसून फेस्टिवल करवाएं जो 6-7 दिन का रहे, और वो अभी इस बारे में क्या बात करेंगे, जब सामने आएगा तो दिख जाएगा आपको, और वो किस तरीके से और किस लेवल तक वो फेस्टिवल होगा। और वो ये बनी, अगर इस चीज करवाने में हम कामयाब हो गए, बीच में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, क्योंकि काफी सारी दिक्कत रहती हैं, काफी सारी इश्यूज रहते हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ये हिस्टोरिकल फेस्टिवल होगा, मॉनसून फेस्टिवल, जो आज तक की हिस्ट्री में बनी क्या पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं हुआ होगा। और ये हम इसके बारे में प्लानिंग चल रही है, इसके वो करवाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर ये कोशिश हमारी कामयाब होगी तो आपको दिखेगा कि सरथल की वादियों में ये फेस्टिवल कैसे मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।